हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा करना, बड़ा वेरी ये मन घटू में, इसी का जीत ना कटना, पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और सब जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, गौर घट सब को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, और जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सोर को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बच्चियों, ये मन बहुत काल और जुगों से सूरत के साथ लगा दिया गया। जब सूरत सतलोक से आई, नीचे उतार करके लाया गया, तो सहदल कमल में इन सब को साथ कर दिया, मन को भी, बुद्धि को भी, चित्त को भी और अहंकार को। ये सूरत के साथ लगा दिए गए। फिर ये नीचे उतर करके आए अंडलोक में, वहाँ भी इसके साथ और बखेड़े लगा दिए गए। 10 इंद्रियां, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये और उनके साथ कर दिए। जब यहाँ आ गए तो ये 5 तत्वों का खोल, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ ये मसाले का ढांचा इसको लगा दिया। अब इतने दूर दराज आ करके और इसके जाल में फंस गए। मन जो हो गया इंद्रियों का रसिया हो गया। किसी ने रोकथाम पर की नहीं। कोई रोकते होते, इनको मना करते होते तो कभी कभी रुकता। तो ये मन हमेशा आज़ाद रहा, जो चाह सो किया। अब इसको वापस जाने में मरना है तो कहता है मैं मरूंगा नहीं, अब मुझसे वापस नहीं जाया जाता,
मैं कैसे जाऊं, इनको कैसे छोड़ूं, मेरी आदत पड़ी हुई है इन बाहर के विषय विकारों में, भोगों में, तो ये छोड़ता नहीं है। और बगैर मदद मिले हुए मन इन विकारों को छोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए महात्माओं की ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ चलेंगे, फरियाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अर्जी करेंगे, कमजोरियों को बताएंगे कि हमसे भजन नहीं होता, ध्यान नहीं होता, हमारा मन नहीं लगता है, बुद्धि नहीं लगती है, चित्त नहीं लगती है। तो वो समर्थ है, उनकी दया दृष्टि हो जाएगी तो मन को रोकेंगे, बुद्धि को थोड़ा जगा देंगे, चित्त को रोकेंगे और लगाएंगे थोड़ा सा। तो मदद मांगने के लिए तो चाहिए किसी का सहारा, और बिना सहारे के कुछ करोगे तो कुछ पता नहीं चलता। तो रामायण पढ़ते रहो, गीता पढ़ते रहो, भागवत करते रहो, पूजा करते रहो, एक पैर से खड़े रहो, व्रत करते रहो, बिना आधार के जब करते रहोगे तो मदद नहीं मिलेगी। जब चाहेंगे जब ही छलांग मार जाएगा और भाग जाएगा। तो असल में मन कितने युगों से यहाँ आया हुआ और बड़े बड़े इसके लिए साधन किए गए, लेकिन रुका नहीं। ऋषियों का भाग गया, मुनियों का भाग गया, तपस्वियों का भाग गया, ज्ञानियों का भाग गया और लग गया विकारों में। ये तो बिना महापुरुषों के ये बस में नहीं आता। और जब वो वेद देते हैं तो नाम की चोट पड़े, शब्द की जब चोट पड़ती है तो चुप हो जाता, क्योंकि शब्द की चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो चुप हो जाता है। फिर उसमें चोट भी पड़ती है, रस भी आता है। जब चोट पड़ेगी और रस आएगा तो उसे मीठा लगता है, तो ताकतवर हो जाता है, तब ये भोगों को छोड़ता है। बिना नाम की शब्द की कमाई के मन बस में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि और साधन तो सब छुट्टा है, यही बस में करने का साधन है, क्योंकि इसका आधार है। नाम का आधार शब्द का, आवाज का, बाजों का आधार। जब आधार से जब चलेंगे तब तो बस में हो जाएगा, और उसमें मिठास है, ठंडक है, आनंद है। और बिना आधार के भगेंगे तो कितना करते रहो, जब चाहेंगे जब ही निकल जाएगा। इसलिए लोगों का मन नहीं रुकता। तो मन बड़ा फोरेबी है, जाली, धोखेबाज, बेईमान, वादा खिलाफी करेगा, भाग जाएगा, लगेगा नहीं, सब काम करेगा। तो ये फरियाद करते रहते हैं गुरु के पास जा कर के कि हम नहीं लगता है, ये भागता है, बड़ा परेशान किए हुए, ये को दया कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए। तो फिर धीरे 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 वो सत्संग का मोया बचनों का लगा करके इसको जब सुनाते हैं तो फिर धीरे से मतलब महीन होता है। ये मोटापन इसका जाएगा तो मन महीन कर लीजिए, कहते हैं इसको महीन को शब्द सुना सुना कर इसको महीन कर लो, तब शब्द में लगेगा, क्योंकि शब्द उससे भी ज़्यादा महीन है, उससे भी ज़्यादा बारीक है। तो वैसे शब्द की चोट सहन नहीं कर सकता, और उसके मतलब ये है कि सुन नहीं सकता। तो मन को थोड़ा बहुत बाहर से महीन किया जाता है, इसको घिसा जाता है, जैसे चटनी बनाई जाती है ऐसे ही। जब ये गिर जाता है तो फिर लग जाता है, तो समय लगता है उसमें। कृपा हो जाए गुरु की तब तो देर नहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे वो जबरदस्ती नहीं करते, नहीं मन को मार पीट करके सब करके मतलब है शक्ति करके उसको ठीक कर दे, लेकिन वो फिर दयाल अंग नहीं रहता, उसमें काल अंग रहता है। और काल अंग में रहकर दयाल में नहीं जा सकते हो आप। तो इसलिए महापुरुषों के पास दयाली अंग रहते हैं, दया ही करते रहते हैं, धीरे 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 दया कर देते हैं, कृपा हो जाती है तभी लगने लगता है। नहीं आपको क्या मालूम था भजन किसको कहते हैं? वहाँ प्रयागराज में जब लोग बैठ के करने लगे तो कहने लगे कि भाई हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं था कि ऐसे भजन किया जाता है। तो गाना गुना गाना ये कोई भजन है? भजन तो एकांत में होता। भजन कहते हैं देववाणी सुनना, आकाशवाणी सुनना, ध्यान करना, आँख खोलना तो देखना उसको तो एकांती में किया जाता। पहले लोग एकांती में करते थे, अब ये चलते चलते ये सब मैदान में आ गए। शोर सपाटे में एक दूसरे की कोई बात सुन सकता है, कोई किसी की नहीं सुनता। भजन और ध्यान तो एकांती में होता, हमेशा होता है, हमेशा होता रहेगा, उस शोरगुल में कभी नहीं हो सकता। और जब एकांत में इसकी कमाई कर लो तो शोरगुल फिर कुछ नहीं करता, फिर कहीं भी रहो, लेकिन उसे एकांत चाहिए। जब एकांत में जब पक जाएगा, सिद्धि कर लेगा, रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, सब कुछ कर लेगा, फिर उसके बाद शोर उसके लिए जैसे जंगल वैसे कर, फिर बाहर अंदर एक रस, फिर कुछ उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर चला गया। तो अंदर का सुनने लगा, बाहर से कोई मतलब नहीं, कहीं भी बैठ जाएगा सर से सिमटा हो जाएगा।
लेकिन जब तक अंदर नहीं जाता तब तक तो बाहर तंग करेगा ही। तो बाहर ये फंस गए सुर सपाटे में। ये कोई भजन होता है? वो मतलब यह है कि वो भोजन कर रहा है, पेट भर रहा है, पेट इससे भरेगा नहीं। तो इसलिए बड़ी समझदारी से सत्संग को सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत सत्संग मिला, क्योंकि ज़्यादा दिन का तो सत्संग नहीं है, 10 दिन 20 सत्संग आपको मिल गए तो मतलब ये कि कम है। कितने जुगों का मन, कितने कितने दांव, कितनी कितनी सीढ़ी जंगल रास्तों से भटका हुआ और एकाएक जगह पर आ जाए, कृपा के बिना नहीं होता, दया हो जाती तभी होता है। तो महापुरुषों ने सबके लिए रास्ते दिए कि भाई कैसे तुम कैसे लगोगे, भजन कैसे समझोगे, करोगे कैसे भजन। जब तक वो रास्ते नहीं मालूम होंगे तो अपने को क्या पता चलेगा। तो क्या करें, तो जीवों को समझाते हैं महापुरुष। जब जब आते, कोई भी आया, जीवों को समझाने का काम किया। वो चले गए, दूसरे आए, उन्होंने समझाने का काम किया। वो चले गए, तीसरे आए, उन्होंने समझाने